हिंदी में डरावनी कहानी कहने वाले चैनल हिंदी हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पिछला एपिसोड पसंद आया होगा। इस एपिसोड में और भी डरावनी कहानियां हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्रोता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम संस्कृति है। ये घटना है मेरे चाचा की, यानी मेरे पिताजी के मित्र की। उन्होंने मुझे यह कहानी वर्ष 2004 में सुनाई थी। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूं तो मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उस दिन रविवार था। मैंने अपने कुछ मित्रों को घर बुलाया था और हम सभी ऊब रहे थे। तभी मेरे चाचा ने हमें उनकी एक दिल दहला देने वाली घटना सुनाई। अब बात करते हैं उस समय की जब यह सब हुआ। मेरे चाचा एक अंग्रेजी के अध्यापक थे और 11वीं-12वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाते थे। यह महाविद्यालय हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। यह महाविद्यालय केवल लड़कों का था और इसमें छात्रावास भी था। महाविद्यालय के चारों ओर सुनसान इलाका था। 5 मील दूर एक छोटा सा गांव था, लेकिन महाविद्यालय के आसपास बस वीरानी ही वीरानी फैली हुई थी। महाविद्यालय और छात्रावास की स्थिति बहुत खराब थी। सफाई की हालत इतनी बदतर थी कि वहां रहने का मन नहीं करता। पानी की आपूर्ति भी सही नहीं थी। ऐसे में 6 महीने के बाद मेरे चाचा ने अपने 2 और मित्रों, हरि चाचा भौतिकी के शिक्षक और राजू चाचा संस्कृत के शिक्षक के साथ छात्रावास छोड़ने का निर्णय लिया। तीनों ने गांव में रहने के लिए एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। यह एक छोटा लेकिन साफ सुथरा 2 कमरों का मकान था। मकान मालकिन एक वृद्ध विधवा महिला थीं जो घर के पास ही रहती थी। मेरे चाचा और हरि चाचा एक कमरे में रहते थे और राजू चाचा दूसरे कमरे में। शुरुआत के कुछ सप्ताह बिल्कुल सामान्य रहे, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात के अंधकार में अचानक राजू चाचा ने महसूस किया कि उनके कमरे में कुछ है। डर के मारे उन्होंने मेरे चाचा और हरि चाचा को बुलाया। दोनों दौड़ते हुए आए, पर कमरे में कुछ भी नहीं मिला। फिर भी उस रात राजू चाचा इतने डर गए कि मेरे चाचा ने उनके कमरे में ही सोने का निश्चय किया। कुछ दिन तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर एक रात राजू चाचा अकेले थे। मेरे चाचा और हरि चाचा शहर गए हुए थे। रात के मध्य में अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने राजू चाचा का बिस्तर एक ओर से उठा दिया हो। वह सीधे जमीन पर गिर पड़े। डर के मारे वह भागते हुए मकान मालकिन के घर गए और उनसे वहां रात बिताने की अनुमति मांगी। अगले दिन जब मेरे चाचा और हरि चाचा लौटे तो राजू चाचा ने सब कुछ बताया। वह इतने डर गए थे कि उन्होंने छात्रावास वापस जाने का निर्णय कर लिया। लेकिन मेरे चाचा ने सुझाव दिया कि वे छात्रावास जाने के बजाय अपने मित्र मूर्ति के घर में रहें, जो उसी गांव में रहते थे। मूर्ति चाचा का मकान बहुत बड़ा था। यह 2 मंजिला भवन था और सामने बड़ा सा आंगन था जिसमें आम और नीम के पेड़ थे। वहां कुछ दिन शांति से बीते और किसी ने सोचा भी नहीं कि कोई डरावना अनुभव फिर होगा। एक रात तीनों मित्रों ने सोचा कि चलचित्र देखने चलते हैं। चलचित्र देखकर वे देर रात गांव लौटे। सबसे पहले उन्होंने राजू चाचा को मूर्ति चाचा के घर छोड़ा। आंगन से घर तक का रास्ता 10 मिनट का था, जो पेड़ों से भरा हुआ था। उस रात बिजली नहीं थी और आकाश में चांद भी नहीं था। घना अंधकार चारों ओर पसरा हुआ था। राजू चाचा हाथ में एक छोटी टॉर्च लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे ही वह चलने लगे, उन्हें लगा कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे तेजी से घर की ओर दौड़े। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, अचानक उन्होंने सुना कि कोई धीरे से उनका नाम पुकार रहा है। उनका दिल जैसे रुक सा गया। वह दौड़ते हुए ऊपर की ओर भागे। बालकनी में रखा बिस्तर देखकर सीधे उस पर कूद पड़े और सिर से पैर तक खुद को कंबल से ढक लिया। करीब 10 मिनट तक सब कुछ शांत रहा। धीरे धीरे उन्होंने कंबल हटाया और तभी उन्होंने देखा कि एक सफेद धुंधली आकृति, बिल्कुल स्त्री की तरह की, उनके बिस्तर के पास खड़ी थी और अजीब सी मुस्कान दे रही थी। राजू चाचा चीख पड़े। उनकी चीख सुनकर मूर्ति चाचा और उनके परिवार वाले दौड़े। राजू चाचा पसीने से भीगे हुए थे, कांप रहे थे और बुरी तरह से रो रहे थे। उन्होंने बताया कि वह सफेद आकृति बस उनके पास खड़ी घूर रही थी।
उस रात के बाद राजू चाचा ने उस गांव में एक दिन भी नहीं बिताया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और हैदराबाद लौट गए। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। मेरे चाचा और उनके मित्रों ने गांव में पूछताछ की और जो बात सामने आई वह सुनकर उनके होश उड़ गए। करीब 10 वर्ष पहले उस गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। अकेलेपन में उन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस बच्चे की पास के गांव में दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस बच्चे की मृत्यु ने उस महिला का दिल तोड़ दिया। कुछ महीनों में वह भी दुख में मर गई। उस बच्चे का नाम था राजू। गांव वालों का मानना था कि वह वृद्ध महिला मरने के बाद हर उस व्यक्ति के पीछे लग जाती थी जिसका नाम राजू था। अब राजू चाचा हैदराबाद में रहते हैं और तब से उनके साथ कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन यह कहानी यह बताती है कि कभी कभी हमारे नाम भी हमारे पीछे की कहानियों से जुड़े होते हैं और वह कहानियां हमें कभी भी कहीं भी पीछा कर सकती हैं। दूसरा श्रोता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है। यह घटना 2014 में मेरे साथ घटी थी। मुझे भगवान शिव की पूजा पर गहरा विश्वास है। मैं अक्सर अपने घर के पास स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर में जाया करता हूं। यह मंदिर इस शहर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसके 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। एक बाजार की ओर से, जिसे मंदिर के नाम पर केदार बाजार कहा जाता है, और दूसरा प्रवेश द्वार घाट की ओर खुलता है, जिसे केदार घाट के नाम से जाना जाता है। जब भी मैं मंदिर जाता तो मैं पहले प्रवेश द्वार से जाना पसंद करता। वजह यह थी कि दूसरा प्रवेश द्वार जो केदार घाट की ओर खुलता था, उसके पास ही एक श्मशान घाट था, हरीशचंद्र घाट, जो हिंदुओं का प्रसिद्ध अंतिम संस्कार स्थल है। वहां खड़े होकर आप लगातार जलती चिताओं को देख सकते थे। यह दृश्य कभी कभी दिल दहला देने वाला लगता। पूजा करके बाहर निकलने के बाद जब मन में सकारात्मक ऊर्जा होती, उसी समय जलती चिताएं और पवित्र गंगा में धोए जा रहे शव देखना विचित्र अनुभव का कराता। घर लौटते समय मैं अक्सर एक गली से होकर जाता जो मेरे घर का शॉर्टकट थी। उस गली के प्रवेश पर धर्मेश्वर मंदिर स्थित है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित है, जो मान्यताओं के अनुसार स्वयं यमराज ने स्थापित किया था। यह दुनिया का अकेला मंदिर है जहां मृत्यु के देवता की पूजा होती है। लोग अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी करने के बाद यहां पूजा करते हैं, यह मानकर कि इससे मृत आत्मा को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है, चाहे उसने जीवन में कितने भी पाप किए हों। गली के पास एक खुला मंडप बना हुआ था, जहां दूर दराज से आए लोग जो अपने प्रियजनों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए लाते थे, आराम कर सकते थे। इस जगह की हवा हमेशा भारी लगती थी, मानो यहां दुख और शोक का स्थायी निवास हो। मुझे हमेशा से लगता था कि भूत प्रेत और बुरी शक्तियां अंधेरे या रात में ही सक्रिय होती हैं, लेकिन मेरी यह धारणा जल्द ही टूटने वाली थी। पूजा समाप्त कर जब मैं उसी गली से होकर घर लौट रहा था, तो मैंने देखा कि एक महिला का शव जमीन पर अजीब मुद्रा में रखा गया था। हिंदू धर्म में मृत शरीर को सिर उत्तर दिशा की ओर और पैर दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं, लेकिन यह शव पूरी तरह से अलग तरह से रखा गया था। उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे और पूरा शरीर लाल कपड़े में लिपटा हुआ था। यह दृश्य मेरे लिए बेहद डरावना था। उसका चेहरा लाल कपड़े में ढका हुआ था, लेकिन उसकी खुली हुई उंगलियां मुझे ऐसा एहसास दिला रही थीं जैसे वह मुझे बुला रही हो। इस दृश्य को देखकर मेरा शरीर कांपने लगा। हवा अचानक बहुत ठंडी महसूस होने लगी, जबकि शाम का समय था और गर्मी का मौसम था। मैंने जल्दी से वहां से निकलने का निश्चय किया और उस भयावह दृश्य को भूलने की कोशिश की। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया और तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचकर मैंने प्रसाद परिवार वालों को दिया और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। ड्रेसिंग टेबल के पास कपड़े पहनते समय मुझे शीशे में खिड़की के पास एक महिला की परछाई दिखाई दी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे भ्रम मान लिया। नाश्ता कर ऑफिस गया, लेकिन दिन भर मुझे कानों के पास धीमी सांसों की आवाज को सुनाई देती रही।
यह आवाज कभी कभी इतनी स्पष्ट होती थी कि मुझे लगता था कोई मेरे बहुत करीब खड़ा होकर सांस ले रहा है। शाम को घर लौटकर मैंने खाना खाया और अपने कमरे में गया। जैसे ही दरवाजा खोला, मुझे जली हुई त्वचा जैसी गंध महसूस हुई। यह गंध इतनी तीव्र थी कि मेरा सिर घूमने लगा। मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया, उसने भी वही गंध महसूस की। हमने खिड़कियां खोल दी और रूम फ्रेशनर छिड़क कर फिर से दरवाजा बंद कर दिया। हम दोनों ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगे। 1 घंटे बाद फिर से कमरे में गए, लेकिन वही गंध फिर से आ रही थी। मां को बुलाया, उन्होंने भी वही गंध महसूस की। मां ने कहा कि चिंता मत करो, शायद ये गंध किसी तांत्रिक क्रिया के कारण पड़ोस से आ रही हो। लेकिन मेरा मन बेचैन हो गया। थकान के कारण मैं सोने चला गया और भाई कंप्यूटर पर गेम खेलने में लग गया। मैं कॉमिक्स पढ़ने लगा। अचानक हाथ फैलाते हुए मैंने कमरे के दरवाजे के पास एक लाल साड़ी में महिला को खड़ा देखा, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मैंने अपनी आंखें जोर से भींच लीं और भगवान का नाम लेने लगा। कुछ सेकंड बाद हिम्मत जुटाकर मैंने दोबारा आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं डर से कांप रहा था। मैंने अपने भाई को यह बात बताई। हम मां के पास गए और पूछा कि क्या तीसरी मंजिल पर कोई मेहमान आया है। मां ने बताया कि हमारी आंटी 2 दिन के लिए रिश्तेदारों से मिलने गई हैं। हम वापस कमरे में आए और फिर वहीं जली हुई त्वचा जैसी गंध महसूस हुई। अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। आधी रात को मुझे लगा कि कोई मेरे कान के पास कुछ फुसफुसा रहा है। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। खिड़की के पर्दे बिना हवा के हिल रहे थे, मानो किसी ने उन्हें छुआ हो। अगली सुबह मैंने तय किया कि अब मैं उस गली से नहीं जाऊंगा, लेकिन मन में यह सवाल हमेशा बना रहेगा कि वह महिला कौन थी। क्या यह वही आत्मा थी जिसका शव मैंने सुबह देखा था? क्या वह कोई संकेत देना चाह रही थी? अब तक मैं इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया हूं। शायद यह कहानी आप लोगों के साथ साझा करने से कोई इसका मतलब समझा सके। तीसरा श्रोता। मेरा नाम सुमित है। जब मैं छोटा था, मेरी मां मुझे रोज स्कूल छोड़ने जाती थी। रास्ते में एक कुआं था और न जाने क्यों मेरी मां अक्सर मुझे उस कुएं के पास ले जाकर उसमें झांकने और उसकी गहराई को महसूस करने को कहती थी। मैं बचपन से ही कुओं से बहुत डरता था और आज भी वो डर मेरे अंदर गहरे तक बैठा हुआ है। समय बीतता गया। साल 2012 में मैं अपनी मौसी के घर गया, जो मेरे घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर सकेत नगर कॉलोनी में रहती थी। मेरा एक चचेरा भाई विक्रमजीत, जिसे हम प्यार से विक्की बुलाते थे, मेरी ही उम्र का था। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर आपस में अपने विचार साझा किया करते थे। हम दोनों को भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों में बहुत विश्वास था। जब भी मैं मौसी के घर जाता तो रास्ते में एक अजीबोगरीब इमारत दिखती। उस इमारत के गेट के दोनों तरफ 8-8 इंसानी खोपड़ियां सजी हुई थीं, जो आकार में छोटी से बड़ी होती जाती थी। इस दृश्य को देखकर मेरी रूह कांप जाती थी, लेकिन मन में एक अजीब सा आकर्षण भी होता था। जब मैंने मां से इस जगह के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह कीनाराम मंदिर है और इसे अघोरियों का मुख्यालय और तीर्थ स्थल माना जाता है। यह जगह आम लोगों के लिए नहीं थी, खासकर उनके लिए जो अघोर पंथ और तंत्र मंत्र पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन जब मैं मौसी के यहां था, विक्की ने मुझसे गंगा नदी के उस पार के रेत के टीलों को एक्सप्लोर करने का प्रस्ताव रखा। मैं पहले कभी उधर नहीं गया था, इसलिए मुझे यह एक रोमांचक विचार लगा। लेकिन हम दोनों को तैरना नहीं आता था, इसलिए हमने अपनी माताओं को इसकी जानकारी नहीं दी। हमने झूठ बोल दिया कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं और देर से लौटेंगे। हमने अपने अपने बाइक उठाई और दशाश्वमेध दी घाट की ओर निकल पड़े। वहां से गंगा आरती का नजारा देखने के लिए नदी के उस पार बैठने का विचार हमें बेहद रोमांचक लगा। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि रात के समय उस पार जाना बेहद खतरनाक माना जाता है। अफवाहें थीं कि अघोरी रात में वहां अपने रहस्यमय अनुष्ठान करते थे। लोग कहते थे
कि वे नदी से बहती लाशों को निकालते, उन पर राख मलते और यहां तक कि उन्हें खा भी जाते। मैंने खुद पुल से देखा था कि कैसे पोस्टमार्टम के बाद लाशों को लकड़ी के तख्तों सहित नदी में फेंक दिया जाता था। ये एक भयावह नजारा होता था। हमने कुछ खाने पीने का सामान लिया और एक छोटी नाव किराए पर ली जो हमें नदी के उस पार छोड़ने वाली थी। दोपहर के करीब 4 बजे हम वहां पहुंचे। सबसे पहले हमने घाट के सुंदर नजारों का आनंद लिया और धीरे धीरे बहती नाव में बैठे सर्दी की गुनगुनी धूप का मजा लिया। लगभग 1.5 घंटे बाद हमारी नाव दूसरी ओर पहुंची। चूंकि आरती शुरू होने में अभी समय था, हमने आसपास के इलाके को देखने का फैसला किया। नदी के किनारे से करीब 400 मीटर दूर एक घना जंगल जैसा इलाका था। विक्की ने मुझसे पूछा कि क्या मैं वहां चलने में दिलचस्पी रखता हूं या नहीं, क्योंकि खाली बैठने से अच्छा था कि कुछ रोमांचक किया जाए। मुझे यह विचार पसंद नहीं आया क्योंकि सूरज ढल रहा था और वह इलाका हमें बिल्कुल अनजान लग रहा था। लेकिन विक्की के उत्साह को देखकर मैंने उसका साथ देने का निर्णय लिया। हम जंगल के भीतर चले गए। वहां बिल्कुल सन्नाटा था, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद विक्की को एक कुआं दिखा। उसने मुझे बुलाया। जब हमने कुएं के पास जाकर देखा तो उसके आसपास गीली जमीन थी, जैसे अभी हाल ही में किसी ने वहां पानी डाला हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, वहां बिखरी हुई शवों पर पहनाए जाने वाले कपड़े, एक अजीब सा छोटा प्याला और कुछ इंसानी हड्डियां। यह देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमें यकीन हो गया कि यह जगह अघोरियों द्वारा अनुष्ठानों के लिए इस्तेमाल की जाती होगी। अचानक विक्की जोर से चिल्लाया। उसने कुएं के अंदर किसी महिला को देखने का दावा किया। मैं तुरंत कुएं में झांका, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने उसे समझाया कि हो सकता है कि उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा हो, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। संदेह दूर करने के लिए हमने एक पत्थर कुएं में फेंका, लेकिन केवल पानी में गिरने की आवाज आई और कुछ नहीं। अब हमें लगने लगा कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन जब हम लौटने लगे तो मुझे महसूस हुआ कि कोई हमारी हरकतों पर नजर रख रहा है। अचानक मैंने एक घना काला साया हमारे पीछे आते देखा। मैंने विक्की से कहा कि हमें सावधान रहना चाहिए। पहले तो मैंने सोचा कि यह कोई अघोरी होगा, लेकिन जल्द ही मेरी यह सोच गलत साबित हुई। जब हम जंगल से बाहर निकले तो हमें साफ साफ दिखा कि वह साया इंसान नहीं था। वह एक लंबा, मांसल लेकिन पारदर्शी काला आकार था। डर से हमारी हालत खराब हो गई। हमारा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हम धीरे धीरे पीछे हटते हुए उसकी ओर देखते रहे। अचानक मुझे लगा कि मेरे शरीर से सारी ऊर्जा निकल रही है। मेरे लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। विक्की की भी वही हालत थी। वह काली आकृति धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ी, हमारे पास से गुजरी और फिर गायब हो गई। उसके जाते ही हमारे शरीर पर आई कमजोरी भी खत्म हो गई। हम रेत पर निढाल पड़े रहे, जैसे हमारी जान ही निकल गई हो। थोड़ी देर बाद हमारी नाव आ गई। नाव वाले ने हमें इस हालत में देखकर पूछा कि क्या हुआ, लेकिन हमारे पास कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। हम किसी तरह अपने घर पहुंचे। उस रात मुझे बुरे सपने आते रहे। मैं श्मशान में अकेला घूम रहा था और चारों तरफ जलती चिताएं दिख रही थीं। कुछ दिनों बाद जब मेरी हालत ठीक नहीं हुई तो मैंने मां को यह सब बताया। सुनकर वह बेहद डर गईं। उन्होंने बताया कि हम जिस आत्मा से मिले थे वह निशी नामक भूत हो सकता है। यह भूत बहुत ही खतरनाक होता है और केवल नदी किनारे या समुद्र के पास शिकार करता है। निशी अपने शिकार की ताकत को चूस लेता है और अघोरियों द्वारा सुरक्षा के लिए बुलाया। चौथा श्रोता। यह कहानी आपको ले जाएगी साल 1993 के आसपास, जब मैं मयंक अभी पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन असली कहानी की शुरुआत उससे भी पहले होती है, साल 1989 में। उस वक्त मेरी मां की नई नई शादी हुई थी। मेरी मां टूरा मेघलाया से थी। वहां मेरा पूरा ननिहाल एक बड़े से बंगले में रहता था। उस घर के चारों ओर बस खाली जमीनें थीं, जहां झाड़ियां और घास इतनी घनी थीं कि ऐसा लगता मानो जंगल का कोई टुकड़ा वहीं बस गया हो।
उस समय टूरा में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। हर तरफ सन्नाटा और रहस्यमय सा माहौल फैला रहता था। अब कहानी मोड़ लेती है उस मनहूस दिन की तरफ, जब मेरी नानी यानी मेरी मां की मां बीमार पड़ गईं। हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें गुवाहाटी के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब उनका आखिरी वक्त नजदीक है। पूरा परिवार अस्पताल पहुंच गया था, लेकिन मेरे पिता उस बंगले की देखभाल करने के लिए वहीं रुक गए। एक उदास शाम को मेरी नानी ने आखिरी सांस ली। जब यह खबर मेरे पापा तक पहुंची तो उनका दिल बैठ गया। सब सो रहे थे और मेरे पापा अपने कमरे में अकेले बैठे सोच रहे थे कि मां को यह दुखद खबर कैसे बताएंगे। रात के करीब 10 बजे का समय था। अचानक कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। यह कोई आम खुशबू नहीं थी, बल्कि जलती हुई अगरबत्ती की महक थी, वो भी इतनी तेज कि जैसे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों अगरबत्तियां एक साथ जलाई गई हों। पापा घबरा गए। वो फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकले, पर चारों तरफ सन्नाटा था। हर कोई गहरी नींद में था और घर में कहीं भी अगरबत्ती जली नहीं थी। मगर जैसे ही वो वापस कमरे में लौटे, वही खुशबू फिर से महसूस हुई, इस बार और भी तेज। डर तो लगा, लेकिन पापा ने भगवान का नाम लिया और किसी तरह हिम्मत जुटाकर सो गए। 4 साल बीत गए। अब मां और पापा पटना में अपने संयुक्त परिवार के साथ रहने लगे थे। मेरी बड़ी बहन, जो अब 2 साल की थी, उनके जीवन की रौनक बन चुकी थी। अब बात है नवरात्रि की, जब चारों ओर पूजा पाठ और भक्ति का माहौल था। लेकिन घर के अंदर एक अलग ही तनाव था। परिवार में झगड़े चल रहे थे। मेरी मां, जो बड़ी बहू थी, हर जिम्मेदारी निभा रही थी और इसी टेंशन में बीमार भी पड़ गईं। रात के करीब 10 बजे मां अपनी बेटी को सुला रही थी। वो थक कर खुद भी कब सो गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक उन्होंने महसूस किया कि किसी ने उनके पैरों पर जोर से थपकी मारी। जागी तो देखा कोई नहीं था, सब सो रहे थे। प्यास लगी तो मां रसोई की तरफ गईं और फिर वही जानी पहचानी खुशबू, जलती हुई अगरबत्ती की महक धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। मां को अचानक पापा की बताई बात याद आ गई। डर तो लगा, लेकिन उस खुशबू में कुछ ऐसा सुकून भी था, मानो कोई अपनापन हो, कोई आत्मा जो उन्हें दिलासा देने आई हो। मां ने सपने में अपनी नानी को देखा। नानी ने मां को गले लगाया और कहा, तू परेशान क्यों है? मैंने तुझे यह बताने के लिए बुलाया है कि तू अपनी पूजा पाठ में लापरवाही कर रही है। भगवान से माफी मांग और अपनी भक्ति में फिर से जुट जा। सुबह होते ही मां ने मंदिर जाकर भगवान से माफी मांगी और मानो चमत्कार हो गया हो। धीरे धीरे घर का तनाव भी कम होने लगा। कुछ दिन बाद मां ने एक संत से यह अनुभव साझा किया। संत ने कहा, जब हमारे अपने, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, हमें सहारा देना चाहते हैं, तो उनकी मौजूदगी अक्सर किसी खुशबू से महसूस होती है। अगर इरादे नेक हों तो वो आत्माएं हमें आशीर्वाद देने आती हैं। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये उस प्यार, अपनापन और दुआओं की कहानी है जो कभी मरती नहीं।